ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, मैं अब वीडियो लगा रहा हूँ। ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स का वीडियो है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का डेटा एनकोडिंग टेक्निक्स के ऊपर मैं बात करूँगा। मेरे ऊपर देखिए, अगर मैं मेंशन कर भी देता हूँ एनकोडिंग होती क्या है। देखिए मैं आगे मेंशन कर देता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए आप लोग के सामने ही देखिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का आपका यूनिट नंबर 2 में आता है ये। वैसे आप ये किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ये पार्ट ज़रूर होगा, क्योंकि ये B.R. फरोजन जो बुक है उसके हिसाब से आ रहा है, ठीक है। सो इसको मैं अब कीबोर्ड हटा देता हूँ, सीधा शुरू करते हैं। तो एनकोडिंग होती क्या, देखो साफ साफ यहाँ पे देखिए, आप लोग मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा or a given sequence of characters, symbols, alphabets, etc. okay, into a specified format for the secure transmission of data। ये अंग्रेजी बोल दी मैंने, थैंक यू सो मच। अब इसमें मैं बस आपको बता रहा हूँ, एक प्रक्रिया है कन्वर्ट करने की। किसको? डेटा को। ये डेटा पड़ा है मेरे पास, इस डेटा को किसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सिंबल्स और अल्फाबेट्स। कैरेक्टर्स कौन कौन से हो गए आपका जैसे कीबोर्ड के ऊपर आप देख लीजिए, आपके जो 1 से लेकर 0 तक कीज है उनके ऊपर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। सिंबल्स भी आ गए आपके, सिंबल्स आपके एंड और के सिंबल आ गए, कॉमा का इज ऑल्सो सिंबल, ठीक है। बाकी कैरेक्टर्स, सिंबल्स और अल्फाबेट्स, इन तीनों का सीक्वेंस में कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट किया जा रहा है? डेटा, मतलब डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है या किसी सीक्वेंस को कन्वर्ट किया जा रहा है। किस? एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डेटा या एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स। कैरेक्टर, सिंबल और अल्फाबेट से बनी हुई सीक्वेंस और डेटा, या इनमें से किसी एक को किसी फॉर्मेट में भेजना, कन्वर्ट करना, जिससे कि उसका ट्रांसमिशन बहुत ही बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से हो जाए। सिक्योर ट्रांसमिशन, बिना किसी झंझट के, बिना किसी सरदर्दी के आराम से ट्रांसमिशन हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है। उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। ओके, तो मैं यहां से मैं लेता हूं पॉइंटर और सीधा पॉइंटर लेके मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो ये हो गया आपका एनकोडिंग, राइट। अब डेटा एनकोडिंग क्या होती है? व्हाट इज दिस डेटा एनकोडिंग? या मैं हाईलाइट अलग से देता हूँ, और ग्रीन मैंने शायद, ब्लू मैंने नहीं किया इस्तेमाल, तो मैं ब्लू यहाँ करूँगा। तो एनकोडिंग के ऊपर हमने बात कर ली, अब हम बात करें डेटा एनकोडिंग के ऊपर। क्या हो गया? ये भी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? यूज करना है, इस्तेमाल करना है। किसका? वेरियस पैटर्न्स ऑफ वोल्टेज या करंट लेवल। वोल्टेज या करंट की लेवल्स का इस्तेमाल करना है, उसके पैटर्न का इस्तेमाल करना है। किसके लिए? टू रिप्रेजेंट वंस एंड जीरोस। 1 या 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए वोल्टेज लेवल या करंट लेवल का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? डेटा एनकोडिंग कह रहे हैं। क्योंकि डेटा मेरा किस फॉर्म में जा रहा है? 1 0 के फॉर्म में जा रहा है, ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स ऑफ द ट्रांसमिशन लिंक, ठीक है। मैं इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको जो इसके स्टार्टिंग की जो बात आ रही है आपकी एनकोडिंग की, वो मैं और बताऊंगा आपको। अब इसमें चीजें आएंगी, अभी बहुत सारी टेक्निक्स आएंगे, अभी देखना। अब इसमें अलोहा का भी बताऊंगा, स्लॉटेड अलोहा और CSMA, इनकी बात भी करूंगा, ठीक है। वो अलग मैंने बना रखा है, मैं अभी इसमें इतनी ही बात करूंगा। तो हमारी जो कॉमन टाइप ऑफ एनकोडिंग होती है, हमारी कॉमन टाइप्स ऑफ लाइन एनकोडिंग होती है हमारी, यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मैनचेस्टर, ये सब आगे हम देखेंगे अभी, राइट। घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, बता रहा हूं, ठीक है। तो एनकोडिंग टेक्निक्स में आगे सबसे पहले आपका आगे A to A शॉर्ट में मैंने लिखा ताकि आपको याद रहे। एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट। अगर आप मेरे इस प्रत्यक्ष सामने होते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को कानों से सुन रहे हैं, है बीच में डिजिटल माध्यम ही, लेकिन मैं बोल रहा हूं अपने वोकल कॉर्ड्स, दिमाग मेरे शब्दों को पिरो रहा है, मेरे जबान पे ला रहा है। जबान पे लाने के लिए, उसको आवाज देने के लिए मेरे वोकल कॉर्ड्स जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है,
उसी फ्रीक्वेंसी से डिजिटल माध्यम के द्वारा, इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, धन्यवाद यूट्यूब मेरे चैनल बचाने के लिए फिर भी, तो इस यूट्यूब के द्वारा मैं आपके तक ये वीडियो पहुंच रही है और आप इस वीडियो को अपने स्पीकर्स के माध्यम या हेडफोन्स के द्वारा अपने कानों में, जो आपका ईयर ड्रम है, कानों का जो ईयर ड्रम है, उससे आप सुनने का प्रयास कर रहे हो, उससे आप यहां पे सुन रहे हो। जो कंपन मेरे वोकल कॉर्ड्स कर रहे हैं, वही कंपन, वही वाइब्रेशन आपके कानों के ईयर ड्रम्स भी मैच कर रहे हैं, और वो मैच करके, उन ड्रम्स को मैच करके आपका ब्रेन डिसाइफर कर पा रहा है कि क्या शब्द बोला जा रहा है, क्या मतलब निकला है, राइट। ये हो गया एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। एनालॉग डेटा मेरा इधर है, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, उन सिग्नल्स को डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये जो कन्वर्शन होता है आपका, जो भेजने का है, ट्रांसमिट करने का है, ट्रांसमिट करने पे आता है आपका एनकोडिंग, ठीक है, ट्रांसमिट एनकोडिंग करने पे आता है, और जब रिसीव करते हैं तो डिसाइफरिंग होती है या डिकोडिंग होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई, राइट। इसी तरीके से आता है एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। अगर अपने में एनालॉग डेटा को, ठीक है, डिजिटली ट्रांसफर करूं, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करूं मैं, तो उससे हम एक तो प्रोसेस कहते हैं डिजिटाइजेशन। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने देखिए, मैंने एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स पे लिखा हुआ है, आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। फिर हमारा ए टू डी वाले में आता है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम, राइट। इसकी हमें चर्चा बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के पास में, उसमें आता है आपका, ठीक है। तो वो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर चला जाएगा। डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स, इसमें आपका आता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एएसके, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एफएसके, फेज शिफ्ट कीइंग, पीएसके, ठीक है। ये हो गया डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो बात आ रही है, जिसको हमें पढ़ना है अच्छे से, वो पढ़ना है डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। हमें ये पढ़ना है, इसमें हम एनआरजेड, बाईफेज, ये सब देखेंगे। तो हम जो बात करेंगे लाइन एनकोडिंग की बात करेंगे, इस लाइन एनकोडिंग की बात करेंगे। और ये लाइन एनकोडिंग और कुछ नहीं है, हमारी डेटा एनकोडिंग भी किसको कह सकते हो, ठीक है। तो दूसरी तरह की एनकोडिंग भी होती है आपकी, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक एनकोडिंग या ब्लॉक कोडिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। फुल लाइन एनकोडिंग भी हम देखेंगे इसको भी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आपकी एनआरजेड की, नॉन रिटर्न टू जीरो, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, टू बी डिस्कस लेटर। देखिए एनआरजेड कोड्स, 1 फॉर हाई वोल्टेज, मेन बिहेवियर, जो भी है। तो सीधा मैं नीचे ले चलता हूँ। इसको भी आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, वीडियो को पॉज कर लो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो क्लिक करनी फोटो क्लिक कर लो, जैसे भी करना है। और हाँ बच्चों, फोटो क्लिक कर रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पे जाकर आप प्लीज़ ये पोस्ट कर देना, मैं आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाना, ठीक है। आप उसमें लिंक पोस्ट, ये आपका जो वो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप उसमें पोस्ट कर देना, जिससे मुझे पता चले, मुझे टैग कर देना @C4Yourself का मिल जाएगा। आप मुझे पोस्ट करना, भेजना, ताकि दुनिया को पता चले, या आप उसको अपलोड करना और टैग करना मेरे चैनल को, मेरे चैनल का जो फेसबुक पेज है C4Yourself, उसको भी करना, तो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और बड़ी बात है पूरी दुनिया को बता रहे हो, देखो हम पढ़ रहे हैं, राइट। पढ़ने वाला बच्चा अपना बताएगा, चुपचाप पढ़ के नहीं खिसकेगा, बताएगा भी, इंस्पायर भी करेगा, राइट। तो सिंपल सी बात आती है आपकी, ये डायग्राम देखिए कैसा। डायग्राम पसंद आ रहा तो यार लाइक करो मेरे वीडियो को, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा डायग्राम ये, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। सेंडर, रिसीवर, राइट। अब इसमें आपका हो क्या रहा है, देखिए अगर मैं आपको एक पॉइंटर से बताऊं, तो सेंडर है मेरा यहाँ पर, राइट। सेंडर आ रहा है, इससे डिजिटल डेटा भेजा, किसको भेजा, एनकोडर को भेजा। एनकोडर भेजने के लिए होता है, तो डिजिटल डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, डिजिटल डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है, मैं इसको अलग से इसमें लेता हूँ। डिजिटल डेटा मेरा ये रहा है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है। डेटा को सिग्नल्स में किया जा रहा है, और उसके बाद इस डेटा सिग्नल्स को कन्वर्ट वापस किया गया डिजिटल डेटा में, जो कि किसका काम है, डिकोडर का काम है, और रिसीवर ने रिसीव कर लिया। तो जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ वो आप रिसीव कर रहे हो, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। तो ट्रांसमिशन भी कहते हैं उसको, ट्रांसमिट करना भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट एंड रिसीविंग। तो ट्रांसीविंग भी कहते हैं इसको। मैं यहाँ पर देखो लिख के बता भी देता हूँ आप लोगों को, देखिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। तो
ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। तो अगर कोई ऐसे डिवाइस है जो ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, मतलब एक ही डिवाइस है जो सारा काम कर लेती है, आपका ट्रांसमिट कर लेगा और रिसीव भी कर लेगा, जैसे कि हेडफोन के साथ जो माइक जुड़ा हुआ एक अकेली एक डिवाइस के अंदर दोनों चीजें आ गई हैं, राइट। तो उससे हम इस तरह के डिवाइस को हम ट्रांसीवर भी कहते हैं, सॉरी ट्रांसीवर भी कहते हैं, ट्रांसीवर्स। तो जो ट्रांसमीटर भी हो गया, रिसीवर भी हो गया, दोनों चीज हो गई, राइट। चलो अब इसमें हमारे पास एक चीज और आती है, ये आपको पहले ऊपर समझ में आ गया कि पहले मिटा देता हूं सारा ये, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत। अब इस डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग को हम कहते हैं लाइन एनकोडिंग, लाइन कोडिंग भी कहते हैं। कोडिंग का मतलब प्रोग्रामिंग नहीं होता है, वो कहा गया शब्द है, वो बना दिया गया है कि चूंकि आप कोड कर रहे हो बैठे हुए तो इसलिए कोडिंग कह दिया गया, लेकिन एक्चुअल में कोडिंग जो शब्द आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस में, ये एनकोडिंग टेक्निक्स में आता है, ठीक है। सो इसमें आपके पास आता है यूनिपोलर, राइट, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। एक एक को ध्यान से देखते हैं। एनआरजेड, आरजेड, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये अलग अलग टाइप हो गए। इस एनआरजेड के भी दो प्रकार आते हैं, एनआरजेड एल और एनआरजेड आई, राइट, ये दो प्रकार भी इसमें आते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपोलर एनकोडिंग की, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब, यूनि मतलब वन, एक ही पोल है। पोल क्या हो गए, जैसे मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। इस तरह से कि आपके एक डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल डेटा के अंदर भी दो पोल्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है। हमने उनमें से किसी एक पोल का इस्तेमाल करना है, तो उस तरह के एनकोडिंग को हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर एनकोडिंग। तो इट यूजेस अ सिंगल वोल्टेज लेवल टू रिप्रेजेंट डेटा। क्या लिखा हुआ देखो बच्चों, सिंगल वोल्टेज लेवल टू रिप्रेजेंट डेटा, एक वोल्टेज लेवल है तो यूनिपोलर हो गया। 1 को हमने इस्तेमाल किया, उसका हाई वोल्टेज हमने ट्रांसमिट कर दिया, 1 को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो 0 है मतलब नो वोल्टेज। तो अगर मेरा कोई भी सिग्नल है, जैसे ये एग्जांपल मैंने नीचे दे रखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जहां जहां पर 0 है, जहां जहां 0 है वहां वहां पर खाली है, राइट। और जहां जहां पर 1 है वहां वहां पर, जहां जहां मेरा 1 है, या 1 आ गया, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो जितने जहां जहां मेरा 1 रहेगा वहां मेरा सिग्नल हाई रहेगा, हाई वोल्टेज हम भेजेंगे। जहां पे 0 रहेगा वहां हम कुछ भी नहीं भेज रहे। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई भी डाउट है अभी भी मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो क्या डाउट आ रहा है। मैं जैसे ही आपका कमेंट पढ़ूंगा मैं तुरंत ही उसका निवारण करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी मैं उसमें दे रखा है, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके मुझसे बात कर सकते हो। पोलर एनकोडिंग, पोलर एनकोडिंग, पोलर का मतलब है, अब ये पोल्स की बात कर रहा है तो दोनों की इस्तेमाल होगी। इसमें आपके मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स का इस्तेमाल हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स, 4 प्रकार के हो गए। पोलर, नॉन रिटर्न टू जीरो, एनआरजेड का मतलब क्या हो गया? नॉन रिटर्न टू जीरो, कि मैं 0 पे वापस नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं 0 पे वापस नहीं जाऊंगा। कैसे कैसे हो रहा है अभी समझते हैं। रिटर्न टू जीरो, मैं 0 पे जाऊंगा, आरजेड। मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, इनको बाई फेज एनकोडिंग भी कहते हैं। अभी एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। सबसे पहले बात आती है एनआरजेड की। एनआरजेड क्या होता है? ये इस्तेमाल कर रहा है 2 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स को, ठीक है, 2 लेवल्स को इस्तेमाल कर रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके 2 वेरिएंट आ रहे हैं, एनआरजेड एल और आई। एल का मतलब क्या हो गया? लेवल, ठीक है। आई का मतलब हो गया इन्वर्टेड। एनआरजेड एल का मतलब हो गया लेवल, राइट, एल मतलब लेवल, और आई का मतलब हो गया इन्वर्टेड। अभी हम एक एक करके इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज देखो, आपको पूरा मैंने बना के यहां पर दिखा दिया, खुद का बनाया हुआ बच्चों। मैंने नंबर लिए 78, 78 को बाइनरी में कन्वर्ट करा, दिखा रहा है 0 1 0 0 1 1 1 0, राइट। ऊपर देखिए मैंने ऊपर बेस पे लिख दिया जिससे आपको
पता लगता रहेगा वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मैंने पढ़ाते समय पूरा बच्चों को मैंने बताया था, ऐसे ही बताया था मैंने। अब तो खैर बच्चों मैं केएसी छोड़ चुका हूँ, तब मैं केएसी से नहीं जुड़ा, राइट। तो बस नॉट वर्किंग राइट नाउ, ओके। जीरो, और मिटा दिया मैंने, सॉरी, मुझे वो करना था। तो नेक्स्ट आप आ गया 0 1 0 0 1 1 1 0, सेम चीज नंबर 78। अब देखिए एनआरजेड में हो क्या रहा है, मैं आपको इसको अलग से करके दिखाता हूँ। इसको ये लेता हूँ मैं, और इसकी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, हाईलाइटिंग कम कर देता हूँ। अब देखो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। एनआरजेड में क्या हो रहा है, नॉन रिटर्न टू जीरो है, लेवल इनकोडिंग, तो लेवल मेंटेन करेगा। लेवल में क्या कर रहा है आपका, ये आपका ये मेंटेन कर रहा है और ये मेंटेन कर रहा है। ये देखिए अभी दिखाता हूं। तो आपका ये तो प्लस लेवल है और माइनस लेवल है, दो यहां पर मेंटेन कर रहा है। देखिए +1 और -1 दो मेंटेन कर रहा है, जीरो पे नहीं जाएगा वापस। ठीक, क्या होगा, यहां से आपका शुरू हुआ, यहां आया, जीरो पे नहीं गया, जैसे जीरो आएगा वापस +1 जाएगा, 1 होगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहां मैंने उल्टा कर दिया, जीरो को मैंने +1 दे दिया, हाई वोल्टेज जो है उसको मैंने जीरो को ले दे दिया, और लो वोल्टेज जो नीचे जा रहा है उसको मैंने 1 दे दिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। मैंने ऐसे चूज किया, मैंने क्या किया, सिंपल सा फंडा मैंने किया, जीरो पे जाएगा तो +1 लेवल होगा, ठीक है, 1 पे जाएगा तो -1 लेवल होगा। ठीक है, तो जीरो पे तो जाना ही नहीं है, मतलब जो लाइन मेरी जीरो है, ये वाली जो बेस है, इस पे नहीं जाना बिल्कुल भी, इन्हीं के बीच में ऊपर नीचे घूमता रहेगा, या तो इधर या इधर, सुई सौ की तरह, राइट, बीच में नहीं आएगा, बस इधर उधर होता रहेगा पेंडुलम की तरह। तो ये आपका आ जाएगा, फिर 1 मेरा 3 लगातार आया तो नीचे रहा, और फिर आगे 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये पूरा बनके तैयार हो गया, राइट। तो दिस इज माय NRZ-L, लेवल मेंटेन कर रहा सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा। क्या बात क्लियर हो गई बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गए हम NRZ-I के ऊपर। आई में देखो जरा क्या हो रहा है, ये देखो आई में इन्वर्ट हो रहा है। कब इन्वर्ट हो रहा है, अब इन्वर्जन हो रहा है जब मेरी बिट 1 एनकाउंटर होगी। कब होगी, बिट 1 आते ही एनकाउंटर हो गए तो इन्वर्ट होगा। अब जैसे ही मेरे यहां पे 0 है, 1 आ गया, 1 आते क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया। क्योंकि इसके बाद 0 आ रहा है, इन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे ही 1 आया, इन्वर्ट हो गया, मतलब दूसरी तरफ चला गया, कूद गया। फिर 1 आया, फिर कूदा, फिर 1 आया, फिर कूदा, उसके बाद आया 0 तो नहीं कूदा। तो 1 आते ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये इन्वर्ट होगा, फ्लिप होगा। तो 1 आते ही फ्लिप होगा, तो फ्लिपिंग होने पे हमारे इसके चूंकि इन्वर्ट हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, इसे अपन कहते हैं NRZ, मतलब नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। तो जो सिग्नल है मेरा इन्वर्ट हो रहा है जब जब मेरी बिट 1 एनकाउंटर हो रही है। क्या बात क्लियर है, इसको फिर से पॉज करके या बैक जाके दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से यहां देखो बता देता हूं। देखो NRZ-L में क्या हो रहा है, देखिए दोनों केस में हमने यहां पर क्या दो डिफरेंट वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। देखिए दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स है, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, +1 और -1। +1 के लिए हम हाई रख रहे हैं, सॉरी +1 हम दे रहे हैं 0 के लिए, और -1 दे रहे हैं हम 1 के लिए, मतलब हाई के लिए। ठीक है, इस तरह से, सॉरी हाई लेवल आपका ये हो गया, प्लस मतलब हाई लेवल, और ये लो। ठीक है, कोड जो एक्सेस से नीचे लो, एक्सेस से ऊपर हाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया NRZ-L और NRZ-I। L में सिर्फ लेवल मेंटेन कर रहा है, I में क्या कर रहा है, इन्वर्ट। जैसे ही 1 आ रहा है इन्वर्ट होगा। ठीक है, मैंने NRZ-L में 0 को मैंने ऊपर रखा है, 1 के लिए मैंने नीचे कर दिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, वो भी NRZ-L है। ठीक है, बस रूल डिफाइन करने पड़ते हैं, उसके बाद सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिटर्न टू 0। अब ये 0 पे भी जाएगा, अब 0 को भी एक लेवल मानेगा और 0 पे भी जाएगा। तो यहां पे सीधी सी बात आ रही है, पॉजिटिव वोल्टेज जो है मेरा, वो जाएगा मेरा 1 पे,
ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा वो मेरा 0 पे, और 0 वोल्टेज है, अगर वोल्टेज बिल्कुल नहीं है तो कुछ नहीं करना। तो 3 वोल्टेज लेवल्स हो गए यहाँ पर मेरे पास। पॉजिटिव के लिए 1 जा रहा है, नेगेटिव के लिए 0 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं +1 -1 कर दिया। मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव वोल्टेज भी कर सकता हूँ। मैं देखो, इसको मैं ये मिटा देता हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, क्योंकि मैं 2 वोल्टेज लेवल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हाई और उस पर 0 रख के, ठीक है, और नेगेटिव के लिए 1, इस तरह से कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए 0, और 0 वोल्टेज पे, क्योंकि 0 पे वापस जाएगा तो नन आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, आप ये नीचे चला गया, आप देखिए एक्सेस से 3 चला गया, तो 3 लेवल्स हो गए। ये 1 देखिए, 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3, 3 लेवल्स हो गए, 3 लेवल्स हो गए ना, राइट। ये नेगेटिव, ये 0 और ये पॉजिटिव। जो वोल्टेज वैल्यू है मेरी, वोल्टेज मेरा नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 लेवल तीनों के लिए। तो जैसे 0 हो रहा है, 0 का मतलब हो गया ये फ्लिप करेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 वोल्टेज लेवल्स थे मेरे, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, ठीक है। तो 0 पे क्या हो रहा है देखिए, 0 पे ऊपर जाएगा, -2 पॉजिटिव, ठीक है। 1 पे जा रहा है, नीचे उतर के देखिए, स्टेयरकेस से उतर के जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, तो ट्रांजिशन जो मेरे हो रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, 0 पे कब आएगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट किया है तो 0 पे यहाँ पर आ रहा है। और जैसे यहाँ पर ये हो रहा है, ये देखिए ये 0 लगातार आ रहा है, जैसे 0 लगातार आएगा तो क्या करेगा, -2, क्योंकि 1 ऊपर 1 के लिए ऊपर जाना था, ठीक है, 1 के लिए ऊपर से आना था उसको, तो 1 के लिए गया ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, इस पर ध्यान रखिए, ठीक है। 0 पे जब अभी तक 1 अभी तक नहीं आया है, तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन मेरा यहाँ 0 पे आने के रेडी हो गया। ओहो सॉरी बच्चों, बहुत स्पैम कॉल्स आ रही हैं आजकल मेरे पास। देखिए 6 बजे के बाद सारी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, 6:22 हो रहा है देखिए। ओके, 1 पे ये जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं ना, आपको देखो ये देखने को जो मिल रहा है, ये हमारे हो रहे हैं, ट्रांजिशंस हो रहे हैं। जैसे ही 1 पे होगा तो एकदम से नीचे लुढ़केगा, ये एकदम से स्विच मारेगा। 0 पे तो आने आना है, क्योंकि रिटर्न टू 0 है, ये RZ है, ये 0 पे रिटर्न होना है। तो अगर मेरा 0 है, ये मतलब 0, अगर नंबर 0 है मेरा, नंबर 78 वही ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मेरे डिजिटल डेटा क्या कह रहा है, 0 कह रहा है, तो उस बाइनरी वैल्यू 0 के ऊपर नेगेटिव से वापस किस पे आएगा, 0 लेवल पे आएगा, 0 वोल्टेज पे आएगा। 0 पे आना ही आना है, तो 0 वोल्ट पे ट्रांजिशन होगा। 1 आएगा तो फिर वापस 0 पे आएगा, उतर के आएगा, लौट के बुद्धू घर को आए, ये हर बार होगा। तो नेगेटिव से बुद्धू घर को आया, पॉजिटिव से भी बुद्धू घर को आया। अगर 0 है तो बार बार मेरा ये लौट के आएगा, बूमरैंग की तरह काम करेगा। तो रिटर्न टू 0 में क्या हो रहा है, एज अ बूमरैंग, बूमरैंग काम कर रहा है, बूमरैंग टू 0 वोल्टेज लाइन, ठीक है। तो 0 वोल्टेज लाइन पे आएगा, ठीक है। देखिए 0 पे देखिए वापस ऐसे घूम के आ रहा है ना, देखो यहाँ पर देखो, ये लौट के आएगा। देखिए अगर लगातार 0 होता है, एक और 0 होता है, इसके बाद 1 ना आता, तो ये 1 पे ना जाता, ये वही रहता, ये ऐसे ही रहता, राइट। देखिए यहाँ 0 पे आया, देखिए ऐसे ही रहा, है ना। 1 पे आया, फिर से 0 पे आया, 1 आया तो फिर नीचे आएगा। जो ऊपर जाएगा वो नीचे अवश्य गिरेगा, जो नीचे था वो ऊपर अवश्य आएगा। सीधी सी बात यहां पर आ रही है। रिटर्न टू 0 का मतलब है कि हर स्थिति में वो 0 पे वापस आएगा ही आएगा। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये मेरा आधे उसमें हो रहा है, हाफ टाइम फ्रेम में हो रहा है, हाफ बिट वाले में हो रहा है। ये एक अगर बिट फ्रेम है मेरी, 1 बिट फ्रेम है, तो 1 बिट फ्रेम के आधे हिस्से में ट्रांसमिशन हो रहा है, ये वापस इस पे आएगा, ये आधे में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था मेरा, यहां मेरे पूरा ट्रांजिशन ले रहा था, पूरा साइकिल ले रहा था, देखिए पूरा ले रहा था, कंप्लीट 1 साइकिल ले रहा था।
उस बिट साइकिल को करने के लिए। यहाँ मेरे पास आधी बिट साइकिल में चेंज हो रहा है मेरा, क्योंकि अभी आगे और दिखेगा मैनचेस्टर में यही चीज दिखेगी, देखना। तो अब बात कर रहे हैं मैनचेस्टर की। मैनचेस्टर की बात आ गई। बच्चों को समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है। वीडियो को बार बार देखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे एक बार में समझ में नहीं आएगा। मैनचेस्टर बता देता हूँ आपको। मैनचेस्टर में क्या है, ये जो इंकोडिंग स्कीम है वो कॉम्बिनेशन है आरजेड मतलब रिटर्न टू जीरो, लौट के बुद्धू घर को आए। सिंपल, आरजेड में समझो वापस जीरो पे आने आना है। अगर नीचे से शुरू हुआ है तो फिर जीरो पे आएगा, जीरो के केस में। वन के केस में क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है तो नीचे जरूर आएगा। ये होना है और ये होना है, ये समझो। तो ये दो वैल्यूज, ये दो ऐसे बनेंगे आपके, जीरो के लिए यहां से, वन के लिए यहां से, ठीक है। ये मेरा है, ये सेम लेवल है, ये 0 वोल्ट लेवल है, नथिंग, कुछ नहीं होना इसके ऊपर। तो वापस आएगा और बीच वाले में से आएगा, हाफ वाले में आएगा। ये देखिए हाफ में आएगा, आधे में ट्रांजिशन हो रहा है। चलो क्या आ रहा है, वही सेम चीज मैनचेस्टर में भी। इन ट्रांजिट इन द मिडिल ऑफ द बिट एंड चेंजेस फेज व्हेन अ डिफरेंट बिट इज एनकाउंटर्ड। यहाँ फेज चेंज हो रहा है, तो ये फेज चेंज ही तो हो रहा है मेरा, नेगेटिव से यहां पर आ रहा है, फेज चेंज हो रहा है मेरा। तो ऐसी चीज है, तो आरजेड का इस्तेमाल हो रहा है और एनआरजेड एल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आरजेड का मतलब हो गया फेज चेंज होना। तो बिट टाइम इज डिवाइडेड इन 2 हाफ्स, जैसे यहां पर हो रहा था आरजेड के केस में। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होगा, ये एनकोडिंग जो स्कीम है वो कॉम्बिनेशन है आरजेड और एनआरजेड आई का, ठीक है। मैनचेस्टर किसका है, आरजेड का तो है ही है और एनआरजेड एल का है, ठीक है, एनआरजेड एल का। और ये क्या है मेरा डिफरेंशियल का, आरजेड और एनआरजेड आई का। इन्वर्टेड वाली बात आएगी आरजेड के साथ जुड़ के, तो किसकी बात होगी, डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात होगी। और अगर लेवल एनआरजेड लेवल या नॉन रिटर्न लेवल वाली बात होगी नॉन रिटर्न टू जीरो के लिए, लेकिन रिटर्न टू जीरो होना है, वो किस में बात आएगी, मैनचेस्टर में बात आएगी। देखो अब ध्यान से देखो, अब क्लियरली इस डायग्राम को ध्यान से देखो, हो क्या रहा है देखो। यहाँ पर इसका अलग से यहां से लेता हूं, देखो हो क्या रहा है। मैनचेस्टर में देखना ध्यान से, ट्रांजिशन हो रहा है मिडिल ऑफ दिस में। जैसे जीरो आए, स्टार्टिंग मेरी भली वहां से हुई है, जीरो पे आएगा तो ये नीचे जाएगा। यहां पे मैंने उल्टा कर दिया, ये मेरे ऊपर है कि मैं ट्रांजिशन कैसे रख रहा हूं। फिर 1 पे जाना है तो नीचे से फिर ऊपर गया, फिर जीरो आ गया, जैसे जीरो शुरू हो गया नीचे आया, फिर ऊपर जाने के लिए देखा कि शायद अब अगला 1 आए, क्या आया, फिर जीरो आया, फिर नीचे घुसा जाके, जीरो पे अगेन ट्रांसमिशन होगा, फिर जीरो आया, फिर नीचे गया जाके, फिर जीरो आया, फिर नीचे गया जाके। तो इस तरीके से मेरा हुआ मैनचेस्टर। इसमें चूंकि मेरे पास आरजेड का भी इसमें रिटर्न टू जीरो भी इस्तेमाल हो रहा है, वापस जीरो पे, चूंकि नॉन रिटर्न टू जीरो भी लग रहा है तो एल, तो जीरो पे सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में ट्रांसमिशन या बीच में फेज बदलेगा जरूर। तो ये फेज बदल रहा है बीच बीच में, इन द मिडल ऑफ द बिट, ठीक है, बिट के मिडल में फेज चेंज कर रहा है। तो एक बिट जो सिग्नल है आपका, जो साइकिल है, वो 2 भाग में बट गई है, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। देखो मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, एक ये वाला भाग, ठीक है, और दूसरा ये वाला भाग। उसका दूसरा कलर कर देता हूं यहां से, ये वाला भाग। तो 2 भाग में बट गया यहां पर मेरे पास, ये और ये, ठीक है। तो 2 भागों में बट गया मेरा सिंगल बिट स्ट्रीम। तो जीरो पे अपने आप नाचेगा, जीरो पे तो खूब नाचेगा, लगातार 4 जीरो है तो नाचेगा, ये जीरो पे नाचेगा, 1 पे आकर ठहरेगा, 1 पे एक बार नाचा। अब इसका उल्टा हो गया आपका डिफरेंशियल मैनचेस्टर, क्योंकि एनआरजेड क्या है, आई लग गया इसके अंदर। इसमें सेम तो रहा, आरजेड तो सेम रहा, अब फर्क क्या आ गया, एनआरजेड आई का फर्क आ गया। तो जैसे ही आई का फर्क आया, ये मेरा हो गया इन्वर्ट, ये हो गया। अभी ऊपर से शुरू कर रहा था, ये नीचे से शुरू करेगा, देखिए यहां से शुरू करेगा, इन्वर्ट हो गया, उल्टा। अब उल्टा चलेगा, देखिए ठीक उसकी कॉपी बन रहा है, उल्टी कॉपी बन रहा है। देखो ये देखो, जीरो पे नहीं होगा, यहां पे डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, जीरो पे इन्वर्ट नहीं होगा। देखिए यहां पे हो रहा है, यहां पे होगा, पहले वाले जीरो पे नहीं हुआ, ठीक है, बीच वाले पे इसके ऊपर नहीं हुआ, यहां पे हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन
ठीक है। when the transition at the beginning of bit means 0, 0 के शुरुआत में आना चाहिए। 0 के अगर 1 से शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग ऑफ बिट से अगर शुरुआत हो रही है, ऊपर से नीचे कर रहा है तो मतलब 0 स्टार्ट हुआ है। हर बार के लिए ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए, हर बार ऊपर से होनी चाहिए। देखिए ये ऊपर से आ रहा ना, नीचे से नहीं आना चाहिए, तो ये ऊपर से आके आना चाहिए। यहाँ से ये ऊपर से आ रहा ना, 0 की बिट हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगी, 0 की हमेशा ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ऊपर से स्टार्ट हो, नीचे आया, फिर से शुरू हुआ, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया एनआरजेड एल और एनआरजेड आई का आरजेड के साथ कॉम्बिनेशन। तो ये मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर है। मैं इसको और अच्छे से एग्जांपल में लेके बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तब मुझे भी इतना अच्छे से नहीं समझ में आया था। कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की है बच्चों बताने की, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। मैं देखिए, ये देखिए, फिर से घूम के नीचे आएगा इस तरह से, लेकिन ये ऊपर से ही आना चाहिए, ऊपर से ही आना चाहिए। तो इसलिए बीच में ऐसा ये डिस्क्रिपेंसी सी आ रही है। तो इसमें डिफरेंशियल मैनचेस्टर में भी गड़बड़ी आ सकती है कि भाई जो रिसीवर क्या समझता है। अगर रूल्स सेट्स अच्छे से स्पेसिफाई ना किए गए हों तो यहाँ पर गड़बड़ आ सकती है। तो एरर मेरी यहाँ पर आराम से आ सकती है, क्योंकि मैनचेस्टर के केस में सीधे सीधे हिसाब है। यहाँ पर एरर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात हो रही है। तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये आज तक वैसे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, नॉट इम्प्लीमेंटेड, इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पे है, इट्स ओनली कॉन्सेप्चुअल। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। सोचा कि शायद ऐसा हम कर पाए, पर ऐसा हम नहीं कर पाते। हम मैनचेस्टर तक पहुंच चुके हैं, यहां तक हम काम करते हैं, राइट। ये तो बात हो गई। नेक्स्ट बात आ गई आपके बाइपोलर एनकोडिंग की। बाइपोलर में सीधी सी बात आ रही है कि आपका जो ये है आपका नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बिट 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। और जीरो वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिट 0 को। जो जहां भी 1 आएगा वो मेरा ऊपर हो या नीचे होगा, दोनों केस में बराबर रहेगा, इस तरीके से। तो मेरा 0 है तो 0 वोल्टेज पे रहा, 1 इधर आ गया, इधर चला गया, फिर 0 आ गया, इधर आ गया, 1 इस पर आया, इस पर उल्टा चला गया, नेगेटिव वोल्टेज पे चला गया। फिर 0 है तो वापस 0 वोल्ट पे आ गया, 1 है तो पॉजिटिव वोल्टेज पे चला गया, नेगेटिव है तो फिर से फ्लिप हो गया, नेगेटिव वोल्टेज पे 1 आते नेगेटिव पे चला गया, फिर से 0 आया, 0 वोल्टेज रहा, 1 आया, फिर ऊपर जाए। तो 1 पे क्या हो रहा है? फ्लिप होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लिप होगा। तो ये हमारी हो गई बाइपोलर एनकोडिंग। ये बहुत ही सिंपल एनकोडिंग है और यही चल रही है आज के डेट में, इंप्लीमेंटेड यही है। आप लोग फिर भी मुझे करेक्ट कर सकते हो अगर मैं गलत कह रहा हूं। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि कौन सी एनकोडिंग आज की डेट में इस्तेमाल हो रही है एक नेटवर्क के अंदर। अगर हम डिजिटल डाटा अगर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो D2D एनकोडिंग में क्या काम चल रहा है। तो D2D में आपका मेरे हिसाब से ये बेस्ट एनकोडिंग है जो काम कर रही है। तो सिंपल भी है, आराम से हो भी रही है, हमें बिट के बीच में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें डेटा आज के डेट में बहुत है, स्पेस बहुत है। जब स्पेस नहीं था तो बिट आधी करके भेजा जाता था, राइट। ज़्यादा डेटा भेजने, ज़्यादा सिग्नल भेजने, आधे कम हिस्से में सिकुड़ के, यहाँ सिकुड़ने की जरूरत बिल्कुल हमें नहीं है। तो यहाँ तक हमारी बात होगी बच्चों। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, एक लाइक करना ना भूलना, ठीक है। कमेंट करके बताओ मुझे कैसा लगा, कमेंट करो और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।